पंचायत बमहौरी के ग्रामीणों ने प्रधानमंत्री आवास योजना में कथित अनियमितता का आरोप लगाते हुए कलेक्टर रीवा को शिकायत सौंपकर जांच और पात्र हितग्राहियों को आवास का लाभ दिलाने की मांग की है। ग्रामीणों का आरोप है कि ग्राम पंचायत में प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए 363 परिवारों का सर्वे किया गया था, लेकिन सत्यापन प्रक्रिया के दौरान केवल 56 हितग्राहियों के नाम ही सूची में शामिल किए गए, जबकि 307 पात्र हितग्राहियों के नाम सूची से हटा दिए गए। शिकायत में आरोप लगाया है कि सत्यापन अधिकारी योगेंद्र शुक्ला द्वारा रिश्वत नहीं लेने वाले पात्र हितग्राहियों के नाम सूची से हटा दिए गए हैं, जिससे वे योजना के लाभ से वंचित हो गए। ग्रामीणों का कहना है कि इस संबंध में जब उन्होंने ग्राम पंचायत के सचिव और सरपंच से जानकारी ली तो उन्हें बताया गया कि जीआरएस और सत्यापन अधिकारी द्वारा 307 नाम हटाए गए हैं। आवेदन में यह भी आरोप लगाया गया है कि जीआरएस ने अपनी पत्नी नेहा त्रिपाठी का नाम प्रधानमंत्री आवास योजना की सूची में जोड़ दिया, जबकि ग्रामीणों के अनुसार वह पात्र हितग्राही नहीं है। ग्रामीणों ने कलेक्टर से मांग की है कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाए। जिन 307 पात्र हितग्राहियों के नाम सूची से हटाए गए हैं उन्हें पुनः जोड़ा जाए तथा सभी पात्र परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिलाया जाए। रामकृपाल सेन, पूर्व सरपंच बमहौरी। समस्या है कि हमारे यहाँ 363 लोगों का जो नाम सूची में था, क्रमबद्ध ये सरपंच, सचिव, सहायक सचिव और प्लस जो भी वो निरीक्षक करने गए थे, फाइनल सूची बनाने गए थे, इन्होंने मिलकर संयुक्त पूर्व नियोजित षड्यंत्र के कारण वो नाम को पृथक किया गया है। सिर्फ 56 लोगों का नाम है जी। अभी कल ही तो जानकारी मिली श्रीमान जी, इलाने यहाँ पर आ गए। आदरणीय जी, मैं ये सोच रहा हूँ कि वास्तविक कलयुग का जो नजारा वो देखने को मिलने लगा। मेरे यहाँ के सर्वे जब हुआ था, सर्वे में वास्तविक मेरा गांव गरीब तो ही है, उसमें 363 लोगों का सर्वे हुआ था टिकट्टी के माध्यम से। इसके बाद में जो सत्यापन अधिकारी वहां गया, वो हमारे गांव से भारी हिस्सा लगता है, उसके बगल के गांव में कनेक्शन है। राजनीति के तहत चल के ये गरीबों का पूरे जितने हमारे हैं, इनको आज भी माननीय आपके माध्यम से कलेक्टर साहब से मैं सीधे निवेदन करना चाहता हूं कि उनका एक एक आदमी का जांच करवा लीजिए। अगर इनका कच्चा घर न मिलेगा तो जो कहेंगे वो हम हार देंगे। इसलिए आज बड़ी पीड़ा के साथ इनको लेके माननीय कलेक्टर साहब के समक्ष में पेश किया हूं। कलेक्टर साहब को आवेदन दिया हूं और कलेक्टर साहब से निवेदन भी किया हूं कि कलेक्टर साहब दोषियों के खिलाफ सख्त से आप कार्रवाई करिए। इसलिए मेरा आग्रह है कि 2-3 दिन का अभी हमने समय चाहा है। कलेक्टर साहब ने कहा 2-3 दिन के अंदर हम जांच कराएंगे। नहीं अगर होता है तो यहीं पे आके कलेक्ट्रेट में हम लोग धरना देंगे और 5-5 लीटर मिट्टी तेल लेके हम लोग आत्मदाह करेंगे। इसके अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है। हमारा नाम राजू पांडे, ग्राम बमहौरी। हमारा नाम हलधर पाठक है, ग्राम बमहौरी। जो हमें सेक्रेटरी द्वारा बताया गया, जो पहले सर्वे हुआ था, उसमें बताया गया कि 363 लोगों का हमने नाम दिया है, पर जब अभी फाइनल सूची आई तो उसमें खाली 56 लोगों का नाम आया। जब उन्हें हम पूछे तो वो हमसे बताए कि हमने तो दे दिया है, पर जो फाइनल सूची तैयार किया है उसने क्या किया हम नहीं जानते। वो कल आए थे तो बोले कि हम सर्वे दुआ पुनः करेंगे। आज जब उनसे सुबह बात हुई तो बोले कि आप अपने हाथ से एक सूची बना के हमको दीजिए तो हम नाम जोड़वा देंगे। तो हमने इसको उचित नहीं समझा, इसलिए कलेक्टर साहब के पास आए। कलेक्टर साहब को आवेदन दिए, वहां से आश्वासन मिला है कि हम इसमें जांच कराएंगे। ये बमहौरी है, ग्राम पंचायत बमहौरी है, पोस्ट हरदी है, जिला रीवा। बमहौरी के हैं हम लोग, पूरा बमहौरी का ही आदमी है जितना भी है। मैं ग्राम बमहौरी पोस्ट हरदी से आई हूँ। आवास के लिए आई हूँ सर। आवास के लिए समस्या है। वहाँ हम लोगों को 361 लोगों का नाम जोड़ा गया था जो सर्वे हुआ था। उसके बाद यहाँ से सीएम के तहत सर्वे किया गया है। वहाँ पे सिर्फ 56 लोगों का नाम जोड़ा गया है जिनके पास मकान है, सरकारी सर्विस है, जगह है, जमीन है। हम लोगों के पास न रहने के लिए मकान है, न सरकारी सर्विस है, लेकिन हम लोगों को नाम काटा गया है। 307 नाम काट दिए गए हैं, 56 लोगों का नाम आया है। सरपंच और सेक्रेटरी और शुक्ला जी के तहत ये नाम काटा गया है। योगेंद्र शुक्ला जी के तहत मेरा नाम हम लोगों को काटा गया है। तो इसकी हम लोग जाँच करवाना चाहते हैं, क्योंकि सर्वे होना चाहिए, फिर से वही सर्वे होना चाहिए, पुरानी लिस्ट आनी चाहिए। ये नई लिस्ट आवास की मांग नहीं की जानी चाहिए। बस हम लोगों को यही समस्या है कि हम लोगों का आवास आना चाहिए
और हम लोग जिसके पात्र है उसको मिलना चाहिए। जो सरकारी सर्विस में है उनको नहीं मिलना चाहिए, जिनके पास जगह जमीन है उनको नहीं मिलना चाहिए, जिनके पास मकान है, लेकिन हम लोगों के पास नहीं है, तो इसकी जांच की जानी चाहिए। अभी मैं कलेक्ट्रेट आई हूँ, जिसमें कलेक्टर साहब कोई सुनवाई नहीं किए हैं, सिर्फ एक रसीद अपने चमचों के तारा कटवा दिए गए हैं और दे दिए हैं, और वहाँ से कलेक्टर साहब उठ गए हैं, तो ये नहीं चलेगा। प्रीति पाठक। ये चाहती हूँ कि हमारे बमहौरी गांव में जांच हो कि किसके पास आवास है, कि किसके पास कच्चा घर है, उसकी जानकारी दी जाए कलेक्टर साहब को, और हम लोगों को आवास मिलना चाहिए बस। हमारे गांव में आधे लोगों का नहीं मिला है, और जिनके यहाँ पक्का है, हवेली है, उसको आया है, हम लोगों के पास नहीं है। योगेश द्वारा हम लोग पैसे मांगते हैं हम लोगों से, हम लोग गरीब हैं, हम लोग नहीं दे पाए हैं। आवास के लिए आवास जिसको दिलाए हैं उससे पैसे लिया गया है, हमारे लोगों के पास नहीं था तो वो नहीं दिए हम लोगों को आवास। योगेश शुक्ला वहाँ पे सर्वे करवाए थे, और सर्वे करवाए हैं, घर में नहीं गए, दूर से सर्वे हुआ है। हमारा आवास नहीं आवा।